वबरकातुहू। वालेकुम क्या मेरी आवाज आ अस्सलाम रही है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हमने जो शुरू करे थे उसका जरा बुनियादी जो उस्लूब है, कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, इंग्लिश के अज्जाए कलाम इतने हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। अंग्रेजी जुबान इन सारी चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी फोटो ले सकते हैं, चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मुकाबले में अरबी में क्या है? अरबी में जो लफ्ज वर्ड कहते हैं उसे कलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलीमा का मतलब है बा माने, माने वाला लफ्ज, ऐसा लफ्ज जिसके मायने है। समझ आ गया? तो दो किस्म के लफ्ज होते हैं, एक बा माने और एक बेमाने। तो अल्लाह के कलाम में बेमाने लफ्ज कोई नहीं, तो बेमानों को छोड़ दो। बामानों के तीन किस्म में कल ये साहिब साहब आपसे मुखातब होकर कह रहे थे, वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अज्जाए कलाम है, तीन चीजों में तफसील किए हुए हैं। क्या क्या है? इस्म, इस्म मतलब इंग्लिश में नाउन, इसके अंदर ही इसके तहत आ जाएगा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव और वर्बल। चार चीजें इस्म के नीचे आ जाती, इस्म के अंदर ही चार चीजें आती। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये क्या क्या है? नाउन यानी इस्म। अगर आपको लिखना है तो जरूर लिखिए। नाउन क्या है भाई? ये इस्म क्या है? ठीक है। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं अरबी में? दमायर। ही, शी, इट, आई, वी है ना, दमायर। एडजेक्टिव को कहते हैं सिफत। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसको बोलते हैं मस्दर। ये आपको बड़ी डिटेल पढ़ाए जाएंगे, फिक्र मत करो, खाली अभी इंट्रोडक्शन है। हम लोग थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, एक एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउन, नाउन के तहत क्या क्या आते हैं जरा आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। नाउन है, नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। किसी की क्वालिटी बताना है, अच्छा या बुरा, तो एडजेक्टिव है। और काम का नाम, जैसा मैंने बताया, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये। अच्छा, दूसरा है फेल। फेल का मतलब क्या है? वर्ब। वर्ब यानी ऐसा इसम जो जिस पर वक्त की पाबंदी, जमाने हाल में है, कुछ जमाने माजी में और मुस्तकबिल। वर्ब तीन शक्लों में मिलता है। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और ये हर्फ जो है ना, हर्फ है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है एक छोटा सा टुकड़ा जिससे हम कोई चीजों को जोड़ते हैं। तो इसमें आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है भाई? हर्फ जर। क्या है प्रीपोजिशन का मतलब? हर्फ जर। अगर मैंने कहा पेन कहाँ है, कलम कहाँ है, किताब पर, ये पर किताब और पेन को मिलाने वाला पर है, तो इस अरबी में अला आएगा। ठीक है, अल्लाह। तो ऐसा जोड़ने वालों को क्या कहते हैं? हर्फ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टिकल। बोलो क्या कहते हैं? पार्टिकल। हाँ, तो ये इसम का है भाई, नाउन है। अच्छा, फेल क्या है? वर्ब है। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। अरबी की आयत ये तीन चीजों से बनती है। किस चीजों से बनती है कहिए? इस्म, फेल, हर्फ। खत्म। अब इनके अंदर ये है, अपने बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी गड़बड़ कुछ भी नहीं। हमको तर्जुमा अच्छा सीखना है। ग्रामर जिसको शौक है उन्हें जरूर सीखो। ऐसा नहीं कि ग्रामर नहीं बताएंगे हम, लेकिन आप शौक है तो बराबर बताएंगे, इसको भी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले हम, पहला जो अपना मिशन है, तर्जुमा करने आ जाए। साथ साथ ग्रामर जिसको उसके मुतालिक मजा है उसको बता दी जाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक समझा?
तो अरबी की कोई भी आयत, बोलिए, ये तीन चीजों को मिलकर उठी। क्या क्या कह रहा था? इस्म, फेयर, हर्फ। इसको बोलते हैं कलमा के अक़साम या फिर अज्जाए कलाम। इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे समझ में सकते हो? तो जी बिल्कुल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अच्छा भाई, ऑनलाइन में भी किसी को कोई सवाल है तो आप बिल्कुल अपने आप को रोकिए मत, बराए मेहरबानी पूछा कीजिए, हर चीज पूछिए, आपको हर चीज बताए। ठीक है, तो ये पहला चार्ट समझ में आ गया। जी अब जरा आगे पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम चीज जो है वो इस्म है। क्या है? नाउन। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिनोट्स नेम। तो मतलब है किसी भी चीज का इस्म बताना है तो नाउन का इस्तेमाल। इसके अंदर और एक दूसरी चीज आती है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है उसकी अच्छी या बुरी क्वालिटी। अब हमने कहा लड़का है नेक, तो नेक क्या हो गया? जालिम है, बुरी क्वालिटी। तो अच्छा लड़का और बुरा लड़का, अच्छा और बुरा दोनों भी उसके सिफत में आते हैं। क्या में आते हैं? क्वालिटी आती है। मराठी में क्या बोलेंगे? विशेषण है उसका। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे? तो ये नाउन के साथ ही आते हैं। ये तमाम चीजें नाउन के साथ आते हैं। पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, किसी प्लांट का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, टाइम का नाम, एक्शन का नाम, आइडिया का नाम, ये तमाम चीजें क्या में आएंगी? नाउन। इससे ज्यादा इसको मत। अब यहां पर उसके मुताबिक थोड़ा और ज्यादा बताया जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच अरबी में जो वर्ड होता है उसे कहते हैं कलीमा। बोलो, कलीमा किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? माने वाला लफ्ज। बोलो, मानने वाला ये लफ्ज बहुत कलिमा कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड को कलीमा कहते हैं। अरबी में ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है कलीमा, याद रखो। कलीमा का मतलब क्या है? ऐसा लफ्ज जिसके माने है, जिसके मीनिंग है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कलिमा को? मीनिंगफुल वर्ड। दम से चलो, समझ के चलो, आराम से सीखो। अब यहाँ पे ये शेख साहब पूछ रहे हैं मा हुवल कलाम। कलाम क्या है? कलाम के जरिए हमारी तकरीर बनती है, कलाम के जरिए हमारा मुकालमा बनता है, कलाम के जरिए हमारा जुमला बनता है, कलाम के जरिए आयत बनती है। तो कलाम उसका न्यूक्लियस है। समझ में आ गया? कलाम समझना है। कलाम के तहत तीन चीज क्या आते हैं? बोलो, इस्म, फेयर, हर्फ। बार बार ये पढ़ना। ठीक है? जो पावर ऑफ स्पीकिंग है, बात करने का जो भी मुंह से निकली हुई, जुबान से निकला हुआ जुमला, उसके अंदर कलाम होंगे और वो कलाम के नाम होंगे। अब मैं आपको उर्दू से बात कर रहा ना, वो काय के ऊपर मुश्तमिल है? मुख्तलिफ किस्म के लफ्जों को जुड़ाकर मैं बात कर रहा, आप समझ रहे, मुंडी हिला रहे, आपको समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ स्पीकिंग। बात करने की ताकत कैसे पैदा होती है? कलाम से। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जुबान से बात करने की ताकत कलाम के जरिए आ रही। लिखी हुई बात है तो कुरान है, बोली हुई बात है तो जुबान है। आया समझ में? द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपने खुद के ख्यालात अगर किसी के सामने पेश करना है तो कलाम से ही पेश करेंगे। कलाम बहुत अहम है। फिर उस बाद अपने इमोशन, अपने जज्बात, अपने बातचीत, तो सेंटेंस को बनाने के लिए क्या जरूरी है? कलाम, कलीमा। बोलो, कलीमा क्या है? बामाने लफ्ज को कलीमा कहते हैं। राइट? ये सबसे अहम बात याद रखो। कलीमा का मतलब वो अव्वल कलीमा नहीं। ठीक है? जुबान से निकले हुए ऐसे लफ्ज जिनके मायने हैं उसको क्या कहेंगे? कलीमा। इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंगफुल वर्ड।
आगे सबको समझ लो। Yes. अब ये मीनिंगफुल वर्ड को अभी थोड़ी देर पहले कहा, इनको 3 में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? इस्म। इस्म है ना, तो इस्म की तारीफ क्या है भाई? किसी भी शख्स का नाम, हामिद, माजिद, ये नाम रखा हुआ। इसके बाद क्या आ रहा भाई? कौन आ रहा? शायद आप सब्जेक्ट करो। इसके बाद क्या आ रहा? जगह, सऊदी अरब, नांदेड़, औरंगाबाद, हैदराबाद, ये रखा हुआ नाम है किसी जगह का। अब थिंक या एनिमल, घोड़ा, गधा, सुअर, ये सब नाम है। इसके बाद थिंक, पेन है, पेंसिल है, किताब है, टेबल है, कुर्सी है, ये चीज है। अच्छा, इसके बाद आइडिया। मैंने कहा था आइडिया का मतलब सुबह शाम तक क्या करते? खाना, बोलना, लिखना, उठना, बैठना, ये भी इसम। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है भाई? अभी तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे दमायर, तुम तुम्हारे बीवी को क्या बोलते? उनो। क्या बोलते? उनो। उनो क्या बोलते तुम? उनो। तो ही, शी, आई, वी, ये क्या है? प्रोनाउन है। इसम के जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अरबी में हुआ, हुमा, हुम, ये प्रोनाउन। आ रहा समझ में? माशा। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलो। वो लड़का है लंबा, लंबा क्या हो गया? उसकी क्वालिटी है। वो लड़का है गिटा, क्वालिटी है। उन्हें है क्या? काला। उन्हें है गोरा, उन्हें खूबसूरत। ऐसा ये जो सिफत का मतलब है क्वालिटी, एडजेक्टिव। हिंदी में, मराठी में उसको विशेषण बोलते। ठीक है भाई। अब ये एडवर्ब आ गया। एडवर्ब का मतलब है मैंने फेंका गेंद। बोलो, तो बोलो कैसा फेंका? बोलो जोर से। फेंकने की आदत को जो बयान कर रहा है उसको ऐड, ऐड तो उसमें इजाफा करके बताया। धीरे फेंका, जोर से फेंका, समझेगा? अच्छा पढ़ा, खराब पढ़ा, अच्छा खेला, खराब खेला, ये क्या है? वर्ड के मुतालिक ज्यादा मालूमात जो देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब में ऐड कर रहे हैं। और क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद में और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। अब वर्ब क्या होता है भाई? अब वर्ब होता है कि अगर आपने जो कुछ खाए दोपहर में, बोलो मैं खाया। खा को क्या लगा? या। दोपहर में मैं खाता। खा को क्या लगा? था। और आने वाले रात को क्या करेंगे? खाऊंगा। तो बदल जो हो रहा ना, जिसके ऊपर वक्त की बंदिश है, ऐसा लफ्ज बोलो। हाँ, ऐसा वर्ड जिसका मल्टीप्लीकेशन टाइम से है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जमाने हाल, जमाने माजी, जमाने मुस्तकबिल, वो वर्ड को क्या बोलते हैं? फियल। बोलो फियल। हाँ, बोलते रहिए तब धीरे धीरे जबान पे चढ़ता। तो ये हो गया इसम, ये हो गया फियल, ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। ठीक है। अब मेरे हाथ में दो चीजें हैं, रिमोट है और पेन है। बोलो रिमोट और पेन। तो कैसे जोड़े हमने? और से। इंग्लिश में बोलो रिमोट एंड अ पेन। आ गया? तो ये जोड़ने वाला है दो चीजों में हर्फ, उसको हर्फ कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा पेन कहाँ है? आप बोलो। पेन है हाथ में। फी यदि ही, फी लगाए तो मी, और ऊपर है तो अला। हाँ, अपन जरूरत पड़ते ना, अला मोहम्मदिन व अला अली मोहम्मदिन, पर पर। तो ये पर लगाने से कोई चीज के अंदर एक रिश्ता कायम होता। दो नाउन है, एक है मेरी नाक, बोलो, दूसरा है चश्मा। अब ये दोनों के बीच में रिश्ता बनाने। चश्मा कहाँ है? नाक पर, नाक के ऊपर नहीं, नाक पर चश्मा। ऑन द नोज, बोलो चश्मा ऑन द, ऑन जो है ये जुड़ाने वाला। अब समझे? जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टाकड़े हैं जो जुड़ाते हैं लफ्जों को और बड़ा बनाते हैं, ये इसके बीच में। यहां तक साफ हो गया? फिर से एक बार बोलो, ये क्या है भाई? मुख्तलिफ किस्म के बातों का नाम, उसको नाउन कहते हैं। इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इस्म। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है भाई?
काम वक्त के हिसाब से बता रहे तो क्या बोलेंगे? फेयर। खाता, खाया, खाएगा। आया समझ में? और ये क्या है? पर, और वगैरह जोड़ने को, ठीक है, जो टुकड़े इस्तेमाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर्फ। अच्छा, इनके खुद के मायने नहीं है, अब पर के कोई मायने नहीं था, लेकिन चश्मा, नाक, चरवाले के मायने पैदा हो जाते, उसके मायने किसी के साथ जुड़ने से पैदा होते, और उन्हें हम बोलेंगे भाई पेन हाथ में है ना, लड़का घर में से क्या हो रहा? रिश्ता बन रहा, लड़के का घर से रिश्ता। तो ऐसे जो चीजें आती है, इनके खुद साख्ता मीनिंग नहीं, इनके सेल्फ मीनिंग नहीं, ये किसी के साथ जोड़ने के बाद मीनिंग पैदा कर। ये तीन चीजों को मिलाए तो आयत। समझ में आया आपको? अच्छा, अब ये तीनों के भी एग्जाम्पल लेंगे। नाउन के एग्जाम्पल जरा पढ़िए, क्या है? पहला नाउन क्या है? मोहम्मद, किसी शख्स का नाम है। ये क्या है? विलियम, इंग्लिश नाम है, किसी का नाम विलियम भी होता है। ये क्या है? जगह का नाम, पाकिस्तान। ये क्या है? लंदन। ये क्या है? शर्ट। ये क्या है? केव। ये सब नाम है, इसम है। अब वर्ब की तरफ देखेंगे, ही डिड, उसने किया, माजी में कुछ तो भी किया। हाँ, या देखो, ही विल डू, वो करेगा, मुस्तकबिल में करेगा। ही राइट्स, वो लिखता। ये सारे के सारों पे वक्त की पाबंदी है, वक्त का रिश्ता बताने वाले लफ्ज को वर्ब कहते हैं। आया समझ में? और ये क्या है भाई? अला, अला मोहम्मद इन, पर। इनका मतलब बोलो फी। हाँ, ये देखो, क्या मुताल्लिक, रिगार्डिंग अन। अब किसी को हाँ कहना तो हमने नाम है ना, तो लड़का है क्या? हाँ। अच्छा, अब मैंने बोला तू लड़की है क्या? ला, नहीं। और फिर क्या कहे? जो शख्स मां, ठीक है। तो ये टुकड़े क्या करते? किसी के लफ्जों के साथ बैठकर एक माना पैदा कर। ये इंडिपेंडेंट मायना पैदा करने वाले दो है, ये किसी के साथ मिलके मायने पैदा करते। यहां तक समझ ये लो। क्या? आप पे कोई सवाल है तो बोलिए। हाँ भाई, वो जो किसके बच्चे पुकार रहे हैं उनके जरा मुंह पे हाथ रखिए। हाँ, इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, यहां तक जो बताया मैंने, और परेशान मत हो जाओ। ये कई मर्तबा, हजारों मर्तबा हम ये बातें करते रहेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाए इंशाअल्लाह। ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है तो बोलिए। नहीं। बच्चियों में कोई नहीं। सवाल है? कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं देख रहे आज प्रोग्राम? है, सब देख। सर एक देख बार रहे फिर सर, फिर से समझ में आया, एक्सप्लेन कीजिए। सवालात नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहे। कोई कुछ पूछ रहे देखा हैं? था। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ पूछ रही है बच्ची, क्या बोलो बेटा? जी सर, फेल एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। फेल, फेल का मतलब आप कौन सी जुबान से पढ़े हुए? उर्दू, मराठी, इंग्लिश? एंग्लो से पढ़े वाले सर। ये बेटा एंग्लो से पढ़े। तो बोल, उर्दू तो आता है ना, मैं खाती रोज, बोल। मैं खाती रोज। है ना, ये आदत है। दोपहर में खाना खाई जी क्या तू? बोलो, मैं खाई दोपहर में। जी। तो मैं खाई खाती का क्या दोपहर हो गया? में। खाई। और रात को जी क्या जी। करेगी? खाएगी, है ना। तो वर्ब के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्ब यानी ऐसा काम का नाम जिसके वजह से हमको वक्त का पता लगे। ठीक है, अब आई बात समझ में? जी जी सर। शाबाश। अब ये सर, तीन चीज मिलकर मैंने क्या बताया? हाँ पूछिए पूछिए, कौन पूछना चाह रहे हैं? माँ के दो मायने निकलते, दैट एंड व्हाट ऑल्सो। जी जी, अभी अभी बहुत ज्यादा उसके अंदर मत जाइए। इसको, इसके बहुत सारे चीजें, इसको इसमें मौसूला कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। इसके अंदर अल्लजी आता है, पहले बोलो। अल्लजी। अल्लजी वाहिद मर्द के लिए आता है, ऐसा मर्द जो, या ऐसा मर्द जिसने, ठीक है। और इसका जमा आता है अल्लजीना। आपने कुरान में हजारों बार सुनोगे, या अय्युहल लजीना,
अरे लोगों जिन्होंने ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और फिर बोला जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, लोगों ईमान लाओ। समझ आ रहा? तो फिर बाद में आता है, देखो आपने मुख्तलिफ किस्म के पढ़ेंगे, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह का है जो कुछ आसमान, जो कुछ जो आया ना। हाँ, तो ये धीरे धीरे आपको अभी थोड़ा थोड़ा मैं रोशनी डाल रहा हूँ, एक साथ करके क्या होता, घबरा जाए। अभी शुरुआत है तो शुरुआत का समझेंगे। हाँ, तो ये तीन चीज मिलके क्या बनेगा, जुमला। जुमला यानी सेंटेंस। और अरबी का जुमला क्या है, अपन पढ़ रहे हैं आयत। समझ में आ रहा है? तो ये तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसमें से हम पढ़ने क्या लगे, इस्म। कल जो तख्तियां देखे थे अपन ने क्या की थी, इस्म की थी। ठीक है, और अभी परेशान मत हो जाओ, इसको बहुत बार रिपीट करेंगे। अब जरा देखिए, इस्म के मुतालिक कुछ जरा बड़े अहम और बड़े हिकमत वाली चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों से आपको इस्म की पहचान पैदा हो जाए। अब कुरान है आपके पास, उसके अंदर आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयतों में इस्म कौन से पहचानना, क्या करना है, क्या पहचानना है, इसम पहचान। लिखा हुआ है उसमें से इस्म पहचानना। तो इस्म पहचानने के लिए साइंस ऑफ इस्म, यानी के इस्म को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, वो हम देखना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसे ही बोलते बोलते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोई भी आयत में इस्म को ऐसा पकड़ लेंगे खट कर। तो तीन चीज है भाई, नाउन है, वर्ब है और पार्टिकल है, कलाम बोलते हैं। इस्म के मुतालिक जरा मालूमात है। ऐसा लफ्ज जो बदलता नहीं, बोलो। ठीक है, आपका नाम मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली तुम्हारा नाम पिछले साल क्या था, बोलो ना, मोहम्मद अली। अब क्या है, 5 साल के बाद क्या होगा, इसका नाम क्या है, कुर्सी। कल क्या थी ये, आज क्या है, कल क्या होंगे। तो इस्म बदलता नहीं वक्त के मुताबिक, लेकिन वर्ब बदलता, खाता, खाया, खाएगा। बात समझ में आएगी? तो देखो इस्म क्या होता है, परमानेंट है, इट डज नॉट हैव टेंसेस, उसके अंदर कोई टेंसेस नहीं, हाल नहीं है। बात समझ गई? इस्म क्या नहीं होता, तब्दील नहीं होता, वक्त के मुताबिक तब्दील नहीं होता। अलबत्ता नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, ये सब देखिए इनके अंदर कोई तब्दीली आएगा। देखो अभी हामिद नाम है उसका, पर्सन का नाम क्या है, हामिद। कल भी हामिद था, आज भी हामिद है। अब इसके बाद प्लेस, कल भी नांदेड़ था, आज भी नांदेड़ है। उसके बाद कल भी गधा था, आज भी गधा है, कल परसों भी गधा है। गधा घोड़ा थोड़ी बने। तो ये परमानेंट है, याद रखो। ठीक है, आप बदले तो बदलता है ना। हाँ, अब तुम पॉलिटिशियन बन जाओ, फिर नाम बदल दो, औरंगाबाद की जगह कुछ बना लो, खुद नहीं बदलता। आ गया समझ में? चलिए, बहुत अहम बात आने लगी है, क्या है जरा पढ़ो। हाउ डू वी नो ए वर्ड इज एन इस्म, कैसा पहचानेंगे कि ये लफ्ज इस्म है। तो दुनिया भर की चीजें आने वाले आएगा तुम्हें। तो इट हैज स्पेसिफिक साइंस, मखसूस उसके अलामत है। क्या है, क्या पहचानने का है, इस्म वर्ड। माशाअल्लाह। तो इस्म पहचानने के क्या है, कुछ इशारे हैं। साइंस का मतलब इशारे। तो वो इशारे क्या क्या, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। साइंस ऑफ नाउन, इस्म पहचानने के इशारे। सबसे पहली चीज याद रखो, इस्म के अंदर कम से कम 3 लेटर मिलेंगे, है ना। कितने मिलेंगे, 3। तो हमने कहा वलदुन है, वलद है ना। अगर किसी भी इस्म के एक लेटर के नीचे, आखिरी के लेटर के नीचे जेर आ गए, बोलो, वो इस्म है। बोलो, ठीक है। अब 3 लेटर ना, वलदा, दी दिख रहा है, वाले इस्म। जेर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं मालूम का, मजरूर हालत। ठीक है। अब मैंने कहा घर में, क्या बोला, घर को बोलते हैं बैठ। अब फी लगा दो, बैठी, ये इन्हें नीचे आ गया।
तो ये ऐसा कौन होगा, कोई नाम के अंदर ही छोड़ना है ये। बात समझ में आ गया? तो पहली चीज क्या क्या बोले आपने, ये एक जो लास्ट लेटर रहेगा उसके नीचे जेर आता है तो वो इस्म है। ठीक है। अच्छा, अब ये होने के लिए क्या क्या है, देखो यहां पे जरा पढ़िए क्या लिखा है भाई, बिस्मिल्लाही। पहले देखो इस्म के नीचे क्या है, जेर है, और अल्लाह ही है वो भी इसमें है। तो ये पहला बात समझ जाएगी, जब भी आखिरी लेटर जो भी इस्म का लास्ट लेटर है उसके ऊपर हरकत अगर जेर है तो 100% वो इसमें। जम गया? बोलो फिर से बोलो। ये क्या है, कलम है, इसको इस्म का इस्म बना के ऐसा इस्म बनाना, ई लगा तो उसको कलमी आया। हाँ, तो बस बारीक बारीक बता रहा हूं। अच्छा, इसके बाद अच्छा आप ये नोट करें क्या, कोई भी इस्म के आखिरी हर्फ पर जेर नजर आए, कोई भी लफ्ज के आखिरी लेटर पर जेर नजर आ गया तो आंख मूंझकर बोल दो ये इस्म है। पहला पॉइंट सबके दिमाग में गया क्या भाई? ऑनलाइन में बोलो माजिद। यस हाँ, हमारे बड़े बाजी जी सर। तायरा बाजी है क्या? नहीं है सर। जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर। हाँ जी सर सर। गया सर गया सर जी सर गया। तो कैसा बताएंगे हम, कोई भी लफ्ज के, बोलो लास्ट लेटर आखिरी हर्फ पर जेर हो तो इसमें है, जेर नजर आए जेर तो नजर आए वो तो इस्म के अलावा कुछ नहीं रहता, हो इस्म ही रहता। हाँ, जिस जिस हर्फ के आखिरी लेटर पे जेर है तो वो इसम होता है। माशाअल्लाह। अच्छा, अब नंबर 2, इस तरह से जो दो वाव दिख रहे हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनवीन। तनवीन। ये बोले तो आवाज आ रही उन की, ये क्या आ रही अन की, ये क्या आ रही इन की, बोलो। दो पेशन, दो बटन, दो आखिर जेर। में आखिर में क्या आवाज आ रही, नून के बजाय दो पेश, दो जबर या दो जेर। नून नहीं लिखे, नून लिख सकते हो वहां पे, लेकिन वहां पे नून के जगह सब्स्टिट्यूट क्या आ गया, हरकत आ गए। ठीक है, ऐसा इस्म बोलो, ऐसा इसी ऊपर आखिरी हर्फ पर दो हरकत नजर आए तो इस्म ही रहता। वलदुन बोलो, कोई तो भी एक लड़का, वलदन कोई तो भी एक लड़का, वलदिन कोई तो भी एक लड़का, तीनों के मायने एक लड़का ही होता है। समझे ना? कभी क्या आता है, दुन आता है, कभी दन आता है, कभी दिन आता है। अरबी अगर आप कुरान पढ़े होंगे तो मोहम्मदुन आता है, मोहम्मदन आता है, मोहम्मदिन आता है। मायने बदलते नहीं, फंक्शन बदलता उसका। क्यों आया वो बात पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या सीख रहे हम, इस्म की पहचान। पहली पहचान क्या है, आखिरी हर्फ पर जेर आता है तो इस्म होता है, और अगर किसी के तलफ्फुज के लिए पीछे उन अन इन आवाज आती है वो भी 100% क्या होता है, इसम होता है। इसको तनवीन कैसे है, तनवीन का भी देखो, तनवीन नून से खत्म हो रहा है ना, तो ये नून से खत्म होते हैं तो इसको तनवीन कहते हैं। ये भी इस्म की पहचान, बड़ी जबरदस्त पहचान है। 100%, 100% इस्म को आप पहचान दें। यहां तक ठीक है? दो मिल गए आपको भाई ने। पहले वाला जेर दिख रहा है आखिरी हर्फ पर, दूसरा एग्जाम्पल आखिरी हर्फ पर दो पेश, उन, दो जबर, अन, दो जेर, इन, ये भी इस्म है। अच्छा, अब इसके बाद आता है किसी भी इस्म के सामने अलिफ लाम दाखिल करें आप, क्या करें,
अलिफ लाम अब हम बोले अल किताबु, तो अल जो है अंग्रेजी के द है, ये क्या है अंग्रेजी का? द बुक के बजाय अल किताब, अल लगाएगा सामने, तो जब भी अल लगा 100% इसम डन। तो तीन क्या कर सीखे भाई बोलो? पहला, आखिरी हर्फ के नीचे जेर आए तो इसम, आखिरी लेटर पर उन अन इन आए तो इसम, और कोई भी इसम के कोई भी वर्ड के सामने अल आ गया इसम। ये 100% रूल है, हाँ, 1% गलती नहीं होंगी, जी सर, ठीक है? जी सर, पक्का? पक्का। अच्छा, अब इसके बाद एक आखिरी रूल आ रहा है जो 98% सही बैठता है। कितना? हाँ, बाद में बताएंगे 2%। इसको कहते हैं गोलता। क्या बोलते हैं? गोल नहीं, गोल, गोलता। ये देखो, गोलता क्यों बोलते हैं इसको? ये बड़े अपने हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं इसको गोलता। असली ता क्या है भाई? हाँ, मरबूता। ये असली ता है ना ता? तो ये इसको मोड़कर, इसको इधर से मोड़ाए तो क्या बनता है? ये ता बनता है। इसको ता मरबूता बोलते। क्या बोलते हैं? मरबूता बोलते हैं ता मरबूता। मरबूता को इस तरह से भी लिखा जाता, जहां पे जोड़ नहीं सकते ऐसा लिखते। अगर सैयार तो लिखेंगे तो रा के बाद ऐसा लिखते, और ऐसा भी लिखते आत। बोलो अलीता, बोलो। ये तीनों भी निशानियां जब आएंगे तो वो मोनस इसम है। बोलो क्या है? मोहन्नस औरतों का इसम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है? अस्सलाता। तो सलात क्या है भाई? मोनस इसम है। ये पढ़ो, बकरा ये गाय को बोलते हैं बकरा। पीछे क्या है? तुन। कहा दिख रहा है? दो चीजें बता रही है यहाँ पे, एक तो गोलता है, ऊपर तुन है, तो डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे इसमें। यहाँ देखो अल जन्नता, तो यहाँ पे अलग, बोलता भी है। ठीक है। अब यहाँ देखो लैलतन, हाँ ठीक है, ये ता दिख रहा है, तो ये गोलता दिख रही। गोलता ता का पीछे खत्म होने वाले जुड़े इसम रखो। बोलो 3 किस्म से ता लिखा जाएगा। इसके अंदर आत आएगा, मोमिनात। बोलो मोमिनात। औरतें, ठीक है। आयात, बहुत सारी आयतें हैं। तैयारा, बहुत सारी कार्य। तो ये बराए मेहरबानी ये चारों के चारों का आप या तो सेव करके रखिए या लिख लीजिए। ये बड़ा अहम चार्ट है, जिससे क्या हो जाएगा? इसम की शनाख्त आपकी पक्की हो गई। आज कोई भी आयतों में से इसम को पकड़ने का ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, कल मैंने जैसा वादा किया था आपको, मैंने वो मुकम्मल तख्ती भेज दिया था कल जो हमने इसम पढ़े थे। मिला क्या? उसकी पीडीएफ बनाई क्या? मिला सर, मिला सर। जी मिला। चलो मैं निकाल रहा हूं, आगे की हम पढ़ाई शुरू करें। Mako, fan hawari. बहुत हवारी, अच्छी हवारी। चलिए, कोई एक शख्स इसको पढ़ेगा पूरे इसम। हाफिज साहब पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। हाँ الإسلام القرآن الكعبة الجنة الحلال الحرام المؤمن الكافر الفساد الصلح الهجرة الخالق اللباس الشكر الشيطان موسى الطوفان الحق الباطل الذكر الشرك التوبة الشر
الوالد السورة الزكاة الدين الحمد الجزاء الرب الحشر المقدس المبارك. अच्छा, अब मैं चाहूंगा हमारी बहनों से, आप में से कोई एक मानों के साथ पढ़े. कौन पढ़ेंगे भाई? मैं माँ कोशिश करती हूँ सर। माशाल्लाह, पढ़ो बेटे, पढ़ो. अल्लाहु लफ्ज जलाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह. मोहम्मदुन प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, अल इस्लामु हमारा दीन है इस्लाम, अल कुरान हमारी किताब है कुरान पाक, अल काबतु काबा शरीफ है जहाँ हज के लिए जाते हैं, अल जन्नतु जन्नत है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में किया हुआ है. इंशाअल्लाह हम जाएंगे. जी इंशाअल्लाह हम जाएंगे. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर. हाँ. अल हलालु पाक चीजें हैं, अल हराम जिसके लिए हमको मना किया गया है, गलत काम या गलत चीज, अल मोमिन ईमान वाले, अल काफिर इनकार करने वाले या कुफ्र करने वाले. कुछ कहा सर आपने? मोमिन का मतलब है जो अल्लाह ईमान के से. हुक्म की पूरी पाबंदी से इताअत करता है, उसे मोमिन कहते हैं. जो बाउंड्री लाइन पर है वो मुसलमान. अच्छा. हाँ, जो गेट पे खड़ा है वो मुसलमान है, जो गेट के अंदर है वो मोमिन है. मोमिन की सिफात में ये है ना कि जो आसमानी किताबों पे, रसूल पे, अल्लाह पे ईमान रखे और अमल करे, अमल करे. अमल करे. अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करे. आगे पढ़िए. अल काफिर कुफ्र करने वाला, इनकार करने वाला हक से. अल फसाद फसाद लड़ाई झगड़े करने वाला. सुलह सुलह करने वाला, लड़ाई झगड़े से दूर रखने वाला, इस्लाह करने वाला. अल हिजरा एक जगह से दूसरी जगह जाना. अल खालिक पैदा करने वाला. अल लिबास ड्रेस. अल शुक्र शुक्र करने का, थैंक्स करने का. अल शैतान शैतान तो शैतान है, इविल डेविल. मूसा अलैहिस्सलाम नाम. अल तूफान तूफान जो आते हैं मतलब आंधी तूफान, उससे मीनिंग है. अल हक सच्चाई. अल बातिल बातिल को क्या बोलेंगे? गुनाह, अंधेरा, बुराई बुराई. अल जिक्र याद करना, जैसे अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना या किसी को याद करना. अल शिर्क अल्लाह के साथ किसी और को मिला देना, वो शिर्क है. अल तौबा रिपेंटेंस माफी मांगना, अल्लाह से जो भी गुनाह हो गया उसके इतराफ करना कि आइंदा से अब दूसरी बार ऐसे गलती या गुनाह नहीं करेंगे. अल खैर अच्छाई. अशर बुराई. अल वालिद फादर. सूरतु जैसे सूरह बकरा है, सूरह कुरैश है, लाइक दैट. अज़काउ ज़हीन. अद्दीन रिलीजन मजहब. अलहम्द तारीफ, जैसे सारी तारीफ अल्लाह के लिए है. क्या है? अज्जा जजा रिवॉर्ड, बदला. बदला. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, बहुत सही है. जज़ाकल्लाह. बदला. अर रब्बु अल्लाह का नाम है, पालने वाला, परवरिश करने वाला, परवरदिगार. अल हश्र जमा होना, इकट्ठा करना. अल मुकद्दस पाकी के लिए आता है, अल्लाह के एक सिफात भी है, कुद्दूस. अल मुबारक बरकत वाला,
माशाल्लाह, बेहतरीन। अहसनती या उख्ती, आप बेहतरीन पढ़ती हो, शानदार पढ़ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह तो सर। ये है पहली चार्ट जिसके अंदर आपको आना चाहिए सबको। अब मैं पूछूंगा मर्द हजरात से, कोई इसके तर्जुमा कौन करेगा ऑनलाइन? आप बिल्कुल घबराए नहीं आया तो आप उसके फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये अल्फाज कुरान में हजारों लाखों मरतबा आए हैं। आपको इनके से वाकिफ होना जरूरी है। कौन पढ़ेंगे भाई? सर एक बार अल मोमिन का मतलब बता दीजिए प्लीज। सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। एक बार आपने खुशू और खुजू से समझ के नमाज पढ़ी तो आप मोमिन हो गए। एक आयत आपने समझ कर पढ़ी और अमल किए तो जो गैर मजहब का है मुसलमान हो जाता है और मुसलमान मोमिन हो जाता है, क्यों? तो उस पर अमल करता है। जो अल्लाह के अहकाम जो अमल में लाता है पाबंदी से और अल्लाह की बंदगी करता है जैसा उसका हक है, वो मोमिन है। अब मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ लेकिन मैं खाली जुम्मे की नमाज पढ़ता, वो भी 2 रकात मुश्किल से पढ़ता, इसलिए कि लोग बोलेंगे क्यों पढ़ रहा है, क्यों आ रहा नहीं है, तो वो मुसलमान है। ओ, समझ में आया? जी। माशाअल्लाह। तो कोई पढ़ना चाह रहे भाई? मर्द हाथ में कोई बोल रहे थे मैं पढ़ता हूं, उनके पढ़िए भाई। इसको हल्के में लेना नहीं है हमको, क्योंकि इससे ही हमारे आगे की चीजें बनने वाली है। और नहीं आने से कोई घबराहट ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि हम इसके बारे में पूरे जब 4 दिन का हो जाएगा, 5 दिन की तख्तियां हो जाएगी, तो इसके पूरे मायनों के साथ उसके नीचे मायने लिखे होंगे। वो कंटिन्यू आपके सामने एक वीडियो घूमेगा जो 3 से 4 सेकंड एक एक लफ्ज करेंगे, अल्लाह रहेगा लिखा उसमें, जल्ला मायनों के साथ लिखा होगा। तो वीडियो अगर आपने वो संभाल के रखे कि तो 1 तारीख से शुरू होगा, तो आपको तमाम करेक्ट मायनों के साथ मिलेंगे। 3 महीने में आप कम से कम 1 लाख लफ्ज सीखेंगे और उसके मायनों के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे आप? आमीन। ये ट्रेनिंग है, ये पढ़ाई नहीं है, ये ट्रेनिंग है। इससे बचो मत। ये मुसलमान से मोमिन होने का तरीका है। ठीक है बच्चों? जी। चलो, कौन पढ़ रहे थे बेटे? पढ़ो। सर मैं पढ़ना चाहता हूँ भाई। पढ़िए माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, मुहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इस्लामु इस्लाम यानी दीन, अल कुरानु अल्लाह ताला की किताब कुरान, अल कअबतु हमारा किबला जिसकी तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, अल जन्नतु जन्नत, अल हलालु हलाल, अल हरामु हराम, अल मुमिनु मुमिन, अल काफिरु इनकार करने वाला, अल फसादु फसाद मचाना, असुलहु सुलह करना, अल हिजरतु हिजरत करना, अल खालिकु पैदा करने वाला, अल लिबासु लिबास पहनना, अशुक्र शुक्र करना, अशैतानु शैतान रजीम मरदूद, मूसा अलैहिस्सलाम, तूफानु यानी तूफान, अल हक्कु सच, अल बातिलु यानी कि गलत बुरा, अद्दिक्र याद करना, अशिरकु अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक करना, अत्तौबतु अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना कि दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, अल खैरु खैर, अशर्रु शर, अल वलदु अल वालिदु यानी कि वालिद बाप, अस्सूरतु यानी कि कोई सूरा जैसे कि सूरह बकरा, सूरह आले इमरान वगैरह, अज़्ज़कातु ज़कात जो जो 2.5% अदा करते हैं, अद्दीनु यानी कि दीन इस्लाम, अल्हम्दु इसके 2 मायने भाईजान, इसके 2 मायने हैं, दीन भी है, इंसाफ भी है। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह। अद्दीनु यानी कि दीन और इंसाफ।
अलहम्दु तारीफ, अल जजाउ यानी कि जजा बदला, अर रब्बु रब पालने वाला, अल हशरु यानी कि मैदान हशर या किसी का हशर, अल मुक़द्दसु यानी कि इंतहाई पाक, अल मुबारकु यानी मुबारक। तो अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब लोगों को ये सवाल आना नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि ये तमाम अल्फाज के अंदर अल लगा हुआ है, ठीक है भाई। कुछ ऐसे नाम है इसमें जिसको अल लगा हुआ नहीं है, जरा बताइए कौन से। वो मूसा है इंसानी नाम, और मूसा मोहम्मद इंसानी नामों के लिए अलिफ लाम यूज नहीं होता। मोहम्मद को नहीं है, मूसा को नहीं है, अल रब नहीं है, उसमें भी है नहीं है। अल मूसा और मोहम्मद दो ही नाम है जिसके अंदर अल लगा हुआ नहीं है। नहीं है। तो आप ये बात को जहन में रखिए कि 3 किस्म के इसम है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा कुछ देखता हूं। तो इसम का हम पहले देखते हैं, तो ये ग्रामर वामर कुछ भी नहीं है, हाँ, बहुत आसानी तरीके से देखते हैं। कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो रहता है वलदुन, बोलिए सब लोग, वलदुन। वलदुन। इसके आखिरी हर्फ पर क्या है, 2 पेश नजर आ रहे हैं। ये 2 पेश इंग्लिश में इक्वल है, अ के बराबर है, तो ये है अ बॉय। क्या है ये? जब कोई भी बच्चा औलाद पैदा होती है, लड़का नरीना, वो क्या किस्म में पैदा होंगे? एक लड़का। कपड़े पैंट शर्ट टाई वाई लगा तो कोई पैदा नहीं होता है ना। हर मैं आप सब लोग ऐसे पैदा हुए, क्या थे पहले पैदा हुए थे, क्या थे? वलदुन, कोई तो भी लड़का। ओके, अब वही लड़के को अगर आप 3 दिन के बाद जाके देख रहे, कोई गिफ्ट देना है उसको, चड्डी बनियान कुछ देख के ऐसा देते ना, वो देने को गए आप, तो किसको देंगे? जिसको देखे थे उसको देंगे ना, किसके बच्चे को दिए तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। तो अब ये बच्चा जो है वलदुन था, अब क्या बन गया देखो आप। ये वलदुन के लिखेंगे अपन फिर से, ये वलदुन, ये वलदुन है, ठीक है। अब इसके सामने खास करना है अपने को, क्योंकि वही लड़के के पास जा रहे हैं हम, तो इसके साथ में क्या अपन दाखिल करें? लगाना। अल लगा, अलिफ लाम लगाते इसके पेश में का एक पेश ऑटोमेटिकली हो गया। तो क्या बचा अपने पास? अल वलदुन। अल इक्विवेलेंट है इंग्लिश के द के बराबर, तो क्या हुआ? द बॉय बन गया। पहले क्या था? अब क्या बन गया? ठीक है, तो अल वाले जितने दिख रहे हैं आप, ये खास है। क्या है? खास, मखसूस है, जिसको मैं जानता हूं। बोलो, जिसको मैं जानता हूँ। जिसको मैं जानता हूँ। लगाएंगे अल लगाएंगे, जिसको नहीं जानता उसको क्या लगाएंगे? अल नहीं लगाएंगे, तनवीन दे देंगे, ठीक है। अब तीसरा आता, ये लड़का जब 1-2 महीने का हो जाता है तो इसको झोले में डाल के इसका एक नाम रखते हैं। क्यों भाई? आपने पुकारे कोई लड़के तो आता क्या? अरे कोई खास लड़के तो आता क्या? अब हामिदुन बोलो, वलदु हामिदुन। तो वलदु फलदु कुछ भी नहीं, ये हामिदुन वो लड़के का नाम रखा गया बुलाने के लिए। 500 लोगों में से हामिद कहा, हर। तो कितने नाम है? पहले वाले को बोलेंगे इनडेफिनेट कॉमन नाम, डेफिनेट कॉमन नाम, प्रॉपर नाम, जो भी झोले में डाल के रखा हुआ नाम है। बोलो फिर मेरे साथ, झूले में डाल के रखा हुआ नाम। बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, तो उसको क्या नहीं लगता? अल नहीं लगता, नहीं लगता, अल नहीं लगता। यहां तक समझ में आया आपके? आज हमने एक नई चीज और सीखे, जो भी रखा हुआ नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? रियान को अल लगाते क्या? रखा हुआ नाम, ठीक है, झूले में डाल के मसनवी नाम, आर्टिफिशियल नाम है वो। हम ये नाम से पैदा नहीं हुए, रेहान के नाम। मैं असद के नाम से पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ वलदुन के नाम, फिर मैं खास हो गया, अल वलद हो गया।
मेरे को झूले में डाल के बोले अब इसको पुकारना असद बोल के, तो असदुन हो गया। बात समझ में आई यहाँ पे? तो ये क्यों बताया जा रहा है आपको, इसमें से अल वाले जो है उसको क्या बोलेंगे, खास। बोलो मैं जानता वो क्या है। अगर इससे अगर हमने अल निकाल देते और दो पेश लगा देते ना, कोई तो भी एक, अब यहाँ से धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। बोलो कोई तो भी एक, बोलो कोई तो भी एक पेन, बोलो कलमुन। कलम है ना ये, कलमुन बोले तो पेन, कुर्सियुन, कोई पेन, मार्कर पेन, नाम कुछ द लगाना नहीं आया समझ में। तीन चीजें हैं, क्या क्या बोलो। एक लड़की बिंतुन, खास लड़की अल बिंतो, और खास नाम जुलेंदा फातिमा। तो आया समझ में। चूल्हे का नाम। एक बार नहीं, अपन बहुत बार पढ़ने वाले, ये खाली धीरे धीरे आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, धीरे धीरे आप समझो। अब मैं अगली तख्ती पे जा रहा हूं और हम देखते हैं अगली तख्ती में क्या लिखा है। अब जरा यहाँ महसूस करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोई इस्म के आखिर में गोलता लगी हुई है, वो क्या है, मोनस, फेमिनिन नाम। पहचान क्या है, औरतों के नाम। अब इसमें से आप पहली मर्तबा ढूंढ के निकालेंगे, बाद में अपन पूरा करेंगे कि इसमें गोलता वाले कौन से नाम है, जरा देखो। अल मग़फ़िरत, जो भी अल इबरत, ये क्या है, अल्लाह न तो, अल्लाह अल इज्जत, में जा मिला भेजी गई है ना, अल इज्जत, अल इज्जतु अल इबरतु अल इमरत, नामता अल अद्दारतु। जरा रुको, यहाँ पहले आपको पढ़ के बताएंगे फिर आप करेंगे, ठीक है। पढ़ो सर। नहीं रुको, यहाँ से पढ़ेंगे फिर आपका नंबर आएगा, आपको पढ़ो बस। अल्लाह, हाँ अरे पहला, हाँ घुसे तुम। अल हज, अल हज दिख रहा है, खास हज। बोलो कई को बोले खास, क्यों बोले, अलिफ लाम लगा हुआ है, माशाअल्लाह। अगला पढ़ो, अल जिहाद, खास जिहाद, अल जवाब, खास जवाब, अल कलाम, खास लफ्ज, अल मुजाहिद, खास जिहाद करने वाला, अल मुहाजिर, खास मुंतकिल करने वाला, अल रसूल, खास रसूल, अल नबी, खास नबी, अल मुनाफिक, खास मुनाफिक, अल अमल, खास अमल, अल अदल, खास जस्टिस, अल लानत, लानत। बोले छुल्ले में जा, मट्टी में जा, मर जा, दोज़ख में जा। हाँ, अल कमर, अल खमर, ओके, खमर बोल तो चांद। हाँ, अल अर्श, अल अर्शो, सीट। अल नदामत, अल नदामतो, रिग्रेट करना, बुरा लगना, आदमी को खुद पर अफसोस होना, मैंने गलती करा उसको। हाँ, अल मस्जिद, खास मस्जिद, अल यतीम, ऑर्फन, माँ बाप नहीं वाला, अल इबरत, अल इबरत, कोई चीज की इबरत। कैसा बताया था मैं कल, बच्चे को बोलेंगे लैंप के पास नहीं जा तो जा रहा घड़ी घड़ी, एक बार ले जाकर छुटका लगा उसको, दूसरी बार जाता हो, उसके लिए इबरतनाक है वो, ठीक है। चलिए, हाँ कौन पढ़ना चाह रहे थे बेटे, पढ़ो। बाजी पढ़ रहे थे ना, आप पढ़िए। चलिए, औरतों के नाम पढ़ो सर। ये हाँ, ये अल इब्न से पढ़ो। अल इब्न पढ़, अल इब्न से, अल हाँ। इब्न खास बेटा, हाँ खास बेटा, अल दिख रहा ना। हाँ। हाँ, अल मीज़ान, खास तराजू, माशाअल्लाह। अल मुसीबत, खास मुसीबत, अल इज्जत, खास इज्जत, अल जिल्लत, खास जिल्लत, जलील, अल रिस्क, खास रिस्क, अल मग़फ़िरत, खास बख्शिश, अल मशरिक, खास मशरिक, अल मगरिब, खास मगरिब, अल तुलू, खास तुलू होना, सूरज के निकलने को बोलते तुलू, अल गुरूब, डूबना, खास डूबना, अल सफर, खास ट्रैवलिंग, अल आयत, खास निशानी,
अल उम्रता खास उम्र, अल फिराक फिराक किसी के फिराक में फिराक रहना। जुस्तजू में रहने का। अल मरज खास बीमारी, अल शिफा खास शिफा अच्छा होना, अल जर्रा दुरुस्त जर्रा। तो अब देखो इसमें जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, पहला पढ़िए ब्रैकेट में लिखे हुए, कौन पढ़ेंगे बोलो? मैं पढ़ता हूँ। लानतु बोलो। हाँ ना तू आखिरी में क्या दिख रहा है? अन्नदामत क्या गोता दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये गोता मोनस इसम है। हाँ, उसके बाद अल नादामत, ये भी मोनस। अन्नदामत अल इब्रत, ये भी मोनस अल है। इब्रत अल मुसीबत, अल ये भी मोनस है। अल इज्जत तो मोनस, अल मगफिरत तो मोनस, मगफिरत अल जिल्लत तो मोनस, आयत मोनस, क्या है? उम्रत उम्रा मोनस, और जर्रा मोनस। जर्रत। तो आज हमने चारों चीज देखे हैं कि अगर जेर आएगा तो इसमें आखिरी लफ्ज पर, आखिरी हर्फ पर, अगर तनवीन है तो भी, वालेकुम सलाम, अल है तो भी है। ठीक है, बटन में साहब? डुप्लीकेट आ रही क्या? हाँ? क्या हुआ भाई? हेलो, क्या हुआ? हाँ, तो इतना समझ में आ गया आपके? तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, फिर आप ये कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। तो आज हम कैसा शुरू करें? अक़साम देखे, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे। क्या क्या देखे भाई? पहला क्या था? इस्म। दूसरा क्या था? फ़िअल। तीसरा क्या था? हर्फ। और क्या पढ़ रहे हैं हम? इस्म। इस्म को पहचानने के तरीके करें, कल आने के बाद उसका रिवीजन करेंगे। चार चीजें कैसी देखती है उससे हम पहचानना सीखेंगे। माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर।